फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स, आपको मैंने पेरीमीटर दिया हुआ है। अब मेरे पास मिक्स आंसर आ रहा है, एक का आंसर आ रहा है 15/2 और एक का आ रहा है 14। ओके। आप क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करेंगे भाई? मैं आपको हमेशा एक बात बताता हूं, मैं बताता रहूंगा आपको, आप याद रख लें कि जो चीज गिवन होती है उसका फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है। मेरे पास पेरीमीटर है। अब पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। तो अगर ये एक्स होगा, ये भी x+2 होगा। अब आपने कहा x प्लस एक्स हो गया भाई 2x, प्लस x हो गया 2x, एंड 2 + 2 हो गया 4, एंड द पेरीमीटर इक्वल्स टू 30। ये बना आपका पहला स्टेप। 9 इज द आंसर। 9 कैसे आ रहा है बेटा राफे? ये आपकी बनी इक्वेशन बेटा। 2x + 2x हो गया 4x, 4 वहां जाके माइनस हुआ, 26 आ गया। तो x इज इक्वल्स टू 26 डिवाइडेड बाय 4 सिंप्लीफाइड टू 13 डिवाइडेड बाय 2। आंसर आएगा डेसिमल में, दैट विल बी 7.5, सॉरी 6.5। ये आपका आंसर आ जाएगा। सही है। तो आपको यहां पर मैंने क्या सिखाना चाहा भाई, कि आपको पेरीमीटर का फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना होता है। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को बेटा? ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट। अब मैं दो कंडीशन के साथ सवाल देता हूं आप, ठीक है जी? अब मैं आपसे कहूं कि यार आ, समझ में क्या नहीं आया बेटा, मुझे ये बताओगे आप? अब मैं आपको अनम्यूट कर दूं दीपक? 1 मिनट में मैं आपको अनम्यूट करता हूं, फिर मैं आपसे पूछता हूं कि आपका क्वेश्चन क्या है। ऑल राइट बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसा मैंने क्वेश्चन आपको कराया ना, मैं पहले आपको ऐसा ही क्वेश्चन देता हूँ। लेट सपोज मैं आपसे ये कहता हूं कि ये साइड है मेरे पास x+5 और ये साइड है मेरे पास 2x-1, दो साइड आ गई। कंडीशन मैं इस बार भी ऐसी दे रहा हूं कि भाई पेरीमीटर बराबर है मेरे पास 50 के, और आपको फाइंड करनी है x की वैल्यू। ये आपका क्वेश्चन है। पेरीमीटर इज 50 एंड यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू फॉर x। करें स्टार्ट। दावे का आंसर आ गया भाई, वो कह रहा है 7 है। चलें देखते हैं। रोहान का भी आंसर 7 आ रहा है। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको स्टार्ट करना नहीं आ रहा, तो आपने स्टार्ट करने के लिए पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट यूज करना है। अब ये हमारे पास लेंथ हो गई और ये हमारे पास विड्थ हो गई, ठीक है? पेरीमीटर का वर्किंग फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है भाई? पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 टाइम L + W। ये फॉर्मूला आ गया। 2L क्या है? x+5। W क्या है? 2x-1। और पेरीमीटर की जगह उसकी वैल्यू दैट इज 50। ये आपकी बन गई सिंपल सी अलजेब्रा की इक्वेशन। अब आपने सिंप्लीफाई किया, 2 जाके डिवाइड कर दिया, 50 डिवाइडेड बाई 2 हो गया आपका 25 इक्वल्स टू x, और x हो गया 2x, 5 - 1 हो गया 4। तो 4 वहां जाके हो जाएगा माइनस, 25 - 4 इज 21 इक्वल्स टू 3x, एंड x इज इक्वल्स टू 7। वेरी नाइस, आप सबका आंसर सही आ रहा था। अगर किसी को अभी भी कोई प्रॉब्लम है जल्दी से सवाल पूछें, वरना फिर मैं आगे बढ़ूंगा। परवा एंड दीपक, बेटा आप दोनों को क्लियर है अब? हाँ बेटा, पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज किया बिल्कुल। अच्छा, आपने भी सेम यही काम किया होगा बेटा, शायद आपने डिवाइड नहीं किया होगा टू को मायशा। मैकबुक आईफोन, बेटा पहले तो अपना नाम चेंज करें आप। ये इस नाम से पता नहीं आप क्यों बैठे हैं, समझ नहीं आया मुझे, क्या पता आप कौन बात कर रहे हो इस वक्त। मैकबुक आईफोन के नाम से कौन है भाई? ये इतनी बार हमने ग्रुप में इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि आप सिर्फ अपने नाम से आए। अच्छा, अंदीर मुझे बताइए क्या प्रॉब्लम हुई है बेटा?
पेरीमीटर का फॉर्मूला 2l प्लस 2b, हाँ यही होता है, सारी साइड्स को आपने ऐड करना होता है, पेरीमीटर आ जाएगा। पेरीमीटर का फॉर्मूला आप सही बता रहे हो, मैं यही फॉर्मूला होता है बेटा, सम ऑफ ऑल साइड्स, सारी साइड्स को ऐड कर लो। टू को आप चाहे तो मल्टीप्लाई कर ले, मैंने टू को डिवाइड कर दिया यहाँ पर, तो टू को सॉल्व करना है ना, अगर आप टू को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर तब भी सेम आएगा। x प्लस 5 इक्वल्स टू 7 प्लस 5 इक्वल्स टू 12, ये क्या है? x प्लस 5, 7 प्लस 5, बेटा x का आंसर तो 7 आपने पुट किया ना, आपको क्या पता कि x का आंसर क्या था? मानिए क्या क्या पूछ रही है बेटा, x प्लस 5 और 7 प्लस 5 क्या आ रही है? हाँ तो सब्स्टिट्यूट अभी करने को कहा नहीं था, मैंने तो कहा था खाली फाइंड x ना बेटा, अभी तो खाली x का आंसर चाहिए था, वो आ गया। हाँ हाँ वैसे ही किया है दीपक, ये भी हमने वैसे ही किया है बेटा। चलें, क्योंकि आप लोगों के इतने क्वेश्चंस हैं तो एक सवाल और बनता है अब। और बेटा लेट सपोज मैंने आपसे कहा इस बार ये आ गया भाई y प्लस 5 और ये आ गया y। अगेन मैंने आपको पेरीमीटर दिया, दैट पेरीमीटर इज 60 एंड यू नीड टू फाइंड द वैल्यू फॉर y। करें स्टार्ट। काफी लोगों के आंसर्स आ गए। यस मरियम आप सही कर रही हैं बेटा, कंटिन्यू करें इसको, बिल्कुल सही किया आपने। अब आपने अप्लाई किया भाई पेरीमीटर का फॉर्मूला। पेरीमीटर क्या होता है भाई? पेरीमीटर को आप कहते हो सम ऑफ ऑल साइड्स। एक रेक्टेंगल की आपके पास चार साइड्स होती हैं, हमें पता है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो अब आपके पास साइड्स क्या है भाई? वाई 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 वाई, आपके पास हो गया भाई 4y प्लस नंबर कौन कौन से बचे आपके पास? एक ये 5 है और एक ये 5 है, तो 5 प्लस 5 हो गया 10, ये आपका टोटल पेरीमीटर हो गया एंड द वैल्यू इज 60। अब 10 वहां जाके आपने माइनस किया, 60 माइनस 10 हो जाएगा 50 इक्वल टू 4y। 4 जाके डिवाइड हो गया, तो 50 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज इक्वल्स टू 12.5 इक्वल्स टू y। ये आपका आ गया आंसर। अब तो सब क्लियर हो ना बेटा? ठीक है बेटा जी, अब आगे बढ़ते। अब हमने ये कर लिया कि भाई हमने पेरीमीटर सीख लिया ना, अब हम एक सवाल एरिया का भी करके देखते हैं। लेट सपोज मैंने आपसे कहा कि भाई एक रेक्टेंगल है, इसकी ये साइड है मेरे पास x प्लस 2 और ये साइड है मेरे पास x, थोड़ा टेढ़ा हो गया है, तो ये है रेक्टेंगल। ठीक है बेटा, एक साइड x प्लस 2 है और एक साइड मेरे पास x है। इस बार मैं आपसे ये कहता हूं दैट द वैल्यू फॉर एरिया इज इक्वल्स टू 63 और आपको फाइंड करना है x की वैल्यू। अब ये आपका क्वेश्चन आ गया। मैं आपको हमेशा क्या याद दिलाऊंगा कि जो चीज आपके पास गिवन होती है आपने उसका वर्किंग फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। यहां पर आपको एरिया की वैल्यू गिवन है तो मैं एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। एरिया क्या होता है? एरिया इज लेंथ टाइम ब्रेथ, ये हमारा वर्किंग फॉर्मूला होता है एरिया का। हमारे पास लेंथ की वैल्यू क्या है? लेंथ हमारे पास है x प्लस 2, ब्रेथ हमारे पास है x और एरिया हमारे पास है 63। अब इसको आपने सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करना है, ठीक है। ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई किया, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, 2 इंटू एक्स इज 2x एंड यहां पर आ गया 63। ये 63 यहां पर प्लस हो रहा है, अगर मैं राइट पे लेके जाऊंगा इसको तो ये माइनस हो जाएगा और अब यहां कुछ भी नहीं बचा। अब ये बन गई मेरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बेटा, ये बन गई मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप मिडिल टर्म अप्लाई किया करेंगे। लाइनल नहीं करो बेटा, आपका नाम लाइनल आ रहा है इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट कह दिया कि आप नहीं करें।
ऑलराइट, बिल्कुल सही है भाई, कोई बात नहीं लाली बेटा, ख्याल रखिएगा, कोई बात नहीं। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। मिडिल टर्म आप सबको मैं बहुत दफा करा चुका हूँ, फिजिकल में भी कराया और ऑनलाइन में भी करा चुका हूँ, ठीक है। अब आपकी वो दो टर्म्स क्या आ जाएंगे हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 7x माइनस 63 इक्वल टू 0। अब इसके आगे का सवाल बट प्रॉब्लम का नहीं रहा, अभी सिंपल अलजेब्रा बन गया आपके पास। मेरे पास बहुत सारे बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 7 एंड -9, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग। इसको अगर हम आगे सॉल्व करें, एक्स प्लस 9 माइनस 7 x+9 इक्वल टू 0, तो हम ये कहेंगे भाई इसके बाद x+9 को कॉमन ले लिया, वी गॉट x-7 इक्वल टू 0। तो x के हमारे पास दो आंसर्स आ जाएंगे, एक आएगा -9 और एक आएगा हमारे पास +7। क्योंकि x एक लेंथ है, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होगी, तो हम नेगेटिव वाले को रिजेक्ट कर देंगे और हमारा आंसर होगा 7। तो वो दो आंसर हमारे पास क्या बनेंगे, अब हम x की वैल्यू को यहां अगर प्लेस करें तो ये आएगा 7+2 दैट इज इक्वल टू 9, और ये आ जाएगा मेरे पास 7। तो वो जो रेक्टेंगल था उसकी साइड हमारे पास 9 और 7 की थी। बेटा बात क्लियर हुई सबको? कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन किसी को बाकी है तो बताइएगा। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन बेटा जो मैंने आपको कराया है, सेम ऐसे ही सवाल पास पेपर्स में भी आया हुआ रेक्टेंगल को लेके। तो आपके पास कोई भी क्वेश्चन आए, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जो चीज जो आपको वैल्यू गिवन है आपने उसी का वर्किंग फॉर्मूला अप्लाई करना है। बेटा नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है आज स्क्वायर। स्क्वायर को भी हम ऐसे ही स्टार्ट करेंगे। +7 कैसे आएगा, मैं समझा नहीं आपका सवाल अब्दुल्ला, कैसे आएगा मेरा मतलब समझा नहीं बेटा मैं। अच्छा आप कह रहे हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए ये लोग सॉल्व करने का पूछ रहे हैं बेटा, ये पुरानी चीज है हमारे पास। हम कैसे करते हैं, अगर दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो और इक्वल टू 0 हो, तो हम ये कहते हैं ना कि x+9 इक्वल टू 0 एंड x-7 इक्वल टू 0। ऐसे आएगा हमारे पास आंसर 7। ठीक है, ओके बेटा। अब हम आते हैं बेटा स्क्वायर के ऊपर। स्क्वायर कौन सा शेप होता है भाई, ऐसा शेप जिसकी सारी साइड हमारे पास इक्वल हो और सारे एंगल्स हमारे पास 90 हो, उसको हम कहते हैं स्क्वायर है। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ भाई इसकी साइड क्या है, इसकी साइड एक्स है, तो एरिया क्या होगा, एरिया होगा हमारे पास x²। जो भी आपके पास साइड होगी उसको स्क्वायर कर दीजिएगा, एरिया आ जाएगा, जो भी आपके पास साइड है। और पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर होगा बेटा 4 टाइम्स x, ये आपका पेरीमीटर होगा। तो एरिया इज लेंथ स्क्वायर एंड पेरीमीटर इज 4 टाइम x, ये दो बातें आपने याद रखनी, ठीक है। सिंपल, जिस तरह मैंने रेक्टेंगल कराया था वैसे ही मैं स्क्वायर से स्टार्ट करूंगा। वर्किंग फॉर्मूला बस आपको याद हो बेटा, वर्किंग फॉर्मूला याद नहीं होंगे तो आपको आगे 5 रुपए के सवाल बहुत तंग करेंगे, ये मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। तो लेट सपोज मैंने आपसे कह दिया भाई ये मेरे पास एक स्क्वायर है जिसका जिसकी साइड 4 है, ठीक है ना, सारी साइड 4 होंगी। आपने मुझे बताना है कि इसका एरिया क्या होगा और इसका पेरीमीटर क्या होगा। सिंपल सवाल, आंसर भी आ गया महक का, मतलब मैं अभी सवाल पूछता नहीं हूँ, महक आपका आंसर आ गया, वेरी नाइस बेटा, शाबाश, वेरी गुड शहीद, वेरी नाइस। बेटा असबर कंप्लीटिंग स्क्वायर हमारा लास्ट क्लास में हो गया था, वेरी नाइस। लास्ट क्लास में मेरे पास खाली 5 बच्चे थे मेरा ख्याल है, और मैंने आपको कहा था कि ये हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर की क्लास है। ए एंड पी बोथ आर 16, वेरी नाइस, बिल्कुल सही कहा आपने बेटा। जब हम निकालेंगे ए की वैल्यू, तो मैंने आपको क्या बताया कि जो भी आपकी लेंथ है उसका स्क्वायर कर दें, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, और पी क्या हो जाएगा बेटा 4 टाइम 4, दैट विल बी 16 एज वेल। अच्छा असबर आप वही है तो जौहर में है, वही वही बच्चे हो ना आप? अच्छा कोई बात नहीं असबर बेटा, आप मुझे जो है ना अपना व्हाट्सएप करना, मैं लिंक शेयर कर दूंगा आपको, ठीक है, वो देख लेना आप। बेटा पहला तो बिल्कुल सही सवाल आपने बता दिया, आगे देखते हैं। अब थोड़ा क्वेश्चन को मैं चेंज करूंगा। अब लेट सपोज मैं आपसे कहूं कि यार ये एक स्क्वायर है और इसका एरिया मेरे पास है 64, ये इसका एरिया आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। आपने मुझे बताना है कि इसकी लेंथ क्या होगी और इसका पेरीमीटर क्या होगा। दो चीजें भाई आपके पास, पहले आपने मुझे बतानी है इसकी लेंथ क्या है, और फिर आपने मुझे बताना है कि इसका पेरीमीटर क्या है। दो चीजें आपके पास है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बिल्कुल सही बता रहे हैं।
तो अगर आप में से अभी भी किसी को स्टार्ट करना नहीं आ रहा, मैं फिर आपको यही बात बोलूंगा कि जो चीज आपको दी जाती है आप उसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, खुद ब खुद क्वेश्चन हो जाएगा। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? एरिया इज लेंथ स्क्वायर, ये होता है एरिया का वर्किंग फॉर्मूला। एरिया की वैल्यू मैंने आपको दी 64, 64 इक्वल टू लेंथ स्क्वायर, अप्लाई रूट ऑन बोथ साइड्स। तो एल का आंसर आ गया आपके पास 8। जब आपने लेंथ निकाल ली, अब पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर होता है 4 टाइम्स ऑफ लेंथ। ये स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं, तो 4 को आपने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड यू गॉट 32। ये आपका आंसर आ गया भाई पेरीमीटर का। क्लियर है बेटा? अगर ये दो चीजें आप लोगों को क्लियर है तो मैं चाहूंगा कि अब मैं आपके साथ पास्ट पेपर पे जाऊं। जितने भी सवाल शेप्स वाले होंगे हम वो क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। अच्छा असबर बेटा, फिर आप मुझे क्लास के बाद कांटेक्ट करना आप। ठीक है, व्हाट्सएप कर देना असबर। ठीक है बेटा। अगर आपको ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ स्क्वायर अगर ये निकालना आपको आ गया, तो अब मेरा एक आखिरी सवाल है भैया आपके लिए। अगर ये क्वेश्चन भी आपने कर दिया ना, तो हम इसके बाद डायरेक्ट जंप करेंगे पास्ट पेपर्स के ऊपर। ये एक रेक्टेंगल है मेरे पास, और इसकी साइड्स में आपको दे रहा हूं, लेट्स सपोज ये हमने कर लिया इसको 10 और इसको हम कर रहे हैं 7। ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है बेटा। और इस रेक्टेंगल के अंदर एक मैंने आपको दे दिया स्क्वायर, ये स्क्वायर आ गया, ठीक है। और इस स्क्वायर की साइड मैंने आपको दे दी 4, ये स्क्वायर की साइज है। और आपको फाइंड करना है एरिया, ये येलो वाला, ये वाला जो एरिया मैं शेड कर रहा हूं, ये आपने सारा फाइंड करना है। भाई ये आपका क्वेश्चन, यू नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अंदर का शेप आपके पास एक स्क्वायर है, जिसकी सारी साइड्स आपके पास इक्वल है। जो बाहर का शेप है वो रेक्टेंगल है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। अब आपने ये बताना है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। वेरी नाइस, मेरे पास बहुत सारे बच्चों का जो है ना वो आ रहा है। मरियम देखिए, आप कह रही हैं एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ पेरीमीटर। व्हाट इज एरिया ऑफ पेरीमीटर बेटा? एरिया ऑफ पेरीमीटर क्या होता है? बहुत सारे बच्चों का आंसर 54 आ रहा है। सही कर रही है मरियम, स्टार्ट करें बेटा, शाबाश। मारूफ का भी आंसर आ गया, मारूफ वेरी गुड बेटा, वेरी नाइस। फिल्जा का आ गया। लाइन, आपका आंसर नजर नहीं आ रहा बेटा मुझे, अगर प्रॉब्लम है सवाल पूछें। असबर बेटा स्क्रीन पे मार्क नहीं करें आप। सोफी का भी आ गया आंसर, सबने बता दिया, मैं क्या बताऊं। नहीं बेटा, अगर आपने ट्राई किया है और आपका आंसर है तो आप जरूर बताया करें, ये छोड़ दें कि सबने बता दिया। पर वह आपका आंसर गलत आ रहा है बेटा, पर वह आपका आंसर बेटा गलत है। मुझे नहीं पता कि आपने कैसे किया है। फरवा अपने आप को जरा अनम्यूट करेंगे आप? मैं आपको अनम्यूट करता हूँ अभी। फरवा, यस यस फरवा, अब मुझे बताया, मैंने आपको अनम्यूट किया। फरवा मैंने अनम्यूट किया बेटा आपको, आए आप? नहीं खुल रहा बेटा, आपसे नहीं खुलेगा, मैं आपको भेजूंगा ना अनम्यूट का, तो अब आप करेंगे क्या है? चले छोड़ें, आपसे ज्यादा अनम्यूट नहीं हो रहा। ठीक है बेटा, पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हमारी स्ट्रेटेजी क्या है? हमारी स्ट्रेटेजी ये होगी दैट एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। ये हमारी वर्किंग प्रिंसिपल है कि हम इस पर इस तरह काम करेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए मल्टीप्लाई किया जाएगा 10 7 70 माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर इज 16, 4 का स्क्वायर, और दोनों को आपने सेपरेट कर दिया एंड यू गॉट 54। ये आपका आंसर बना भाई, जो आप सब बता रहे थे। पर वह मुझे नहीं मालूम कि आप कहाँ गलती कर रहे थे, बट आप वर्किंग देख के मुझे बताओ कहाँ गलती करी थी बेटा आप।
बेटा बाकी किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे प्रॉब्लम बता दें, और अगर नहीं होगा तो मैं फिर आपके साथ पास्ट पेपर्स पे जाऊंगा। उसके लिए सब नॉलेज आपको अच्छी तरह पता होनी चाहिए। पास्ट पेपर पे चले बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोगों को यहाँ पर? ओके बेटा, चलो अब चलते हैं पास्ट पेपर। जो मैं आपको बता रहा था, जितना मैंने आपको भी बताया रेक्टेंगल को, स्क्वायर को लेके, वही चीज आपने बेटा अप्लाई करनी है पास्ट पेपर पर, ठीक है? कोशिश ये कीजिएगा बेटा, बस पूरा लिख के क्वेश्चन कीजिएगा, देखते मत रहिएगा। चलिए जी बेटा, जिनके पास पास्ट पेपर रहेंगे, 94 क्वेश्चन है पास्ट पेपर का आपका, ठीक है, निकाल लीजिएगा। क्या मैं वेट करूं कि आप पास्ट पेपर लेकर आ जाए जिनके पास है, या मैं स्टार्ट करवाऊं? चलें जी, स्टार्ट करता हूं। बेटा आपके पास शेप क्या है, पहले हम चलते हैं शेप के ऊपर। द शेप्स आर रेक्टेंगल्स, दो रेक्टेंगल्स है हमारे पास। उसमें आपको एडी की वैल्यू मालूम है और आपको पीएस की वैल्यू मालूम है, नजर भी आ रहा है आपको। ईच रेक्टेंगल हैज एन एरिया, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों को मैथ्स में क्वेश्चन स्टार्ट करना नहीं आता, उनके लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है। याद रखिए, जो चीज आपको दी जाती है ना, उसी का वर्किंग फॉर्मूला आपने स्टार्ट करना है। इसका मतलब है मुझे पहले से मालूम है कि मैंने यहाँ पर एरिया का फॉर्मूला स्टार्ट कर, ये मुझे अभी से मालूम पड़ गया। अब ये कह रहा है बेटा कि राइट डाउन द वैल्यू फॉर पी क्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स। आपको पी क्यू की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ एक्स, ओके? पी क्यू कहां नजर आ रहा है बेटा? पी क्यू मुझे यहां नजर आ रहा है, ठीक है बेटा? अगर मुझे पी क्यू की कोई वैल्यू नहीं पता, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं सिंपल सा वाई, कि भाई इसको मैंने एक नोटेशन दे दी कि पी क्यू की जो लेंथ है, इसको मैंने वाई कर दिया। आप वाई लिखो, आप वाई ना लिखो, वाई की जगह कुछ और लिख दो, कोई भी कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एरिया। अब एरिया का फॉर्मूला क्यों अप्लाई होगा? क्योंकि आपको गिवन ही एरिया था, इसलिए। अब आपने फॉर्मूला अप्लाई किया एरिया का, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ये हमारा वर्किंग फॉर्मूला होता है। हमारे पास लेंथ क्या है? लेंथ इज द वैल्यू फॉर पी एस एंड इट इज एक्स प्लस फाइव। तो लेंथ की जगह आ गया बेटा एक्स प्लस फाइव। एंड व्हाट इज बी? बी इज द लेंथ फॉर पी क्यू, जिसको हमने वाई कर दिया। और एरिया कितना है? एरिया इज 17। अननोन कौन है? हम किसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं? हम फाइंड कर रहे हैं बेटा वाई। वाई पी क्यू है हमारे पास। बिल्कुल सही बताया बेटा, आप सबने सही बताया कि y क्या बन जाएगा हमारे पास? 17 डिवाइडेड बाय x प्लस 5 इज इक्वल्स टू y। जी हमारे पास पहले पार्ट का आंसर आ गया। सही है बेटा। अब जिस तरह मैंने पी क्यू की लेंथ निकाली है, क्या आप मुझे बता सकते हो कि आपके पास ए बी की लेंथ क्या होगी? सेम वही एरिया को यूज करना है, मुझे बताएं कि ए बी की लेंथ क्या है आपके पास। इन टर्म्स ऑफ एक्स आंसर आएगा, ठीक है? वेरी गुड महक, शाबाश बेटा। वेरी नाइस इसरा, वेरी नाइस राफे बेटा। हमजा का भी आ गया, फिल्जा का भी आ गया, वेरी गुड। आयशा का भी हो गया, वेरी नाइस। ईमान का, वानिया, आशीष का भी आ गया, रोहान, अमीन, ईशा, सबका आ रहा है माशाल्लाह, वेरी नाइस बेटा। दिव्या का भी आ गया। अच्छा, अगर आपका नहीं आया कोई बात नहीं बेटा, कोई परेशानी की बात नहीं। जिनका नहीं आया, आप यहाँ पर एक अननोन वेरिएबल लिखो। लेट सपोज मैंने कह दिया भाई ये ए है, कुछ भी कर दो आप। लाइन कर जाएगा, वेरी गुड बेटा। लाइन आपने फॉर्मूला अप्लाई किया, एरिया इज लेंथ इनटू विड्थ। लेंथ क्या है? एक्स है, विड्थ मेरे पास ए है। एरिया की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी एक्स टाइम ए। मुझे तो ए को बनाना है ना सब्जेक्ट, तो ये आ जाएगा 17 अपॉन एक्स इक्वल्स टू ए। ये आपका आंसर है जो आप सब मुझे बता रहे थे। बेटा कोई ऐसा बच्चा जिसको ये दो पार्ट में कुछ समझ में ना आया हो तो मुझे बताओ। ओके, अब देखें, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखें ये जो है ना लाइन, पहले तो इस लाइन को पढ़ते हैं हम। बेटा क्या चीज नहीं आई? शहीर एंड अजबर। अब आप मुझे बताओ कि आपको क्या चीज समझ में नहीं आई, तो मैं वहां से स्टार्ट करूंगा बेटा। शहीर क्या चीज समझ नहीं आई बेटा? बेटा ये से क्या मुराद है? आपको एरिया का फॉर्मूला नहीं पता रेक्टेंगल का? एबी की लेंथ, बेटा एबी की लेंथ ये है मेरे पास, ठीक है? एबी की लेंथ को मैंने ए कर दिया। रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? रेक्टेंगल का एरिया होता है मेरे पास लेंथ इनटू विड्थ, ब्रेथ कर देते हैं, ऐसे ही होता है।
अब मेरे पास लेंथ क्या है, लेंथ मेरे पास x है, b क्या है, b को मैंने a सपोज किया हुआ है, दैट इज द लेंथ ऑफ ए बी, और एरिया की जगह उसकी वैल्यू आ गई, वो 17 है। अब आप ये कह रहे हो भाई x यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, a को बनाना है सब्जेक्ट, इसमें समझ में क्या नहीं आया? अजबर अब आप मुझे बताइए बेटा, आपको क्या चीज, बेटा आप सब साथ साथ रहें, ऐसा ना हो कि मैं कोई चीज पढ़ा रहा हूं और आप डिस्ट्रैक्ट हो गए तो फिर आपको चीज समझ में नहीं आई। ठीक है, ओके बेटा। अब जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो है ना वो ये है, जैसा मैं आपको कहता हूं सबको कि भाई मसला मैथ में मैथ का नहीं होता है, इंग्लिश का होता है। अब आपने अपनी इंग्लिश को मैथ्स में कन्वर्ट करना है, कैसे करना है मैं आपको बहुत ही आसान तरीन ट्रिक बताने वाला हूं। अगर आपको समझ आ गई तो बहुत सारी वर्ड प्रॉब्लम आपको तंग नहीं करेंगे, लेकिन ये ट्रिक सुनने के लिए आपने इंस्टाग्राम सबको छोड़ना पड़ेगा, फोकस करें पढ़ाई पर तो समझ आएगी, वरना अगर आपके फोन में नोटिफिकेशन आता रहेगा तो ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा फिर आप। अब करना क्या है बेटा, क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ते हैं, ये कह रहा है ए बी, मैंने भी लिख दिया भाई ए बी। उसके बाद इसने कहा इज, याद रखें पूरी मैथ्स में इसका मतलब होता है इज इक्वल्स टू, तो ये लिखा है ए बी इज, आगे आ गया 3 सेंटीमीटर, मैंने लिखा 3 सेंटीमीटर, लॉन्गर देन इसका मतलब है ज्यादा है तो प्लस कर दिया, किससे ज्यादा है, पी क्यू, मैंने भी लिख दिया पी क्यू। ये मैंने अपनी इस लाइन को इसमें कन्वर्ट कर दिया, मैथ्स में लेकर आ गया मैं इंग्लिश को। ये सबको समझ आया बेटा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट लाइन तो यही थी। अब जो है हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज को प्लेस करेंगे, कौन सी वैल्यूज को, एपी और पी क्यू, अभी देखते हैं हमने निकाला था यहां पर। यहां पर हमारे पास पी क्यू की लेंथ क्या आई थी, वाई, वाई क्या था हमारे पास 17/x+5, तो जहां पर पी क्यू है वहां पे लिखूंगा 17/x+5, जहां पर पी क्यू है वहां लिखूंगा 17/x+5। ये पी क्यू हम निकाल चुके थे 3 अपनी जगह, और जहां पर ए बी होगा, क्या लिखा जाएगा ए बी की जगह, कोई बताएगा मुझे अब? ए बी की जगह आएगा, वेरी गुड मरियम, वेरी गुड अनविशा, ए बी की जगह हमने यहां निकाला था ना, ए बी को हमने बोला था ए, और ए का आंसर हमारे पास आया था 17/x, तो ए बी की जगह मैं यूज करूंगा 17/x। अब मैंने इन दोनों की वैल्यूज को यहां पर कर दिया प्लेस। अब बेटा आप लोगों ने अपनी इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके ये इस फॉर्म में लेकर आने हैं। मैं स्टार्ट ये कर सकता हूं बट मैं चाहूंगा कि पहली ट्राई आप लोग करें। थोड़ी देर मैं पॉज कर रहा हूं यहाँ पर, ठीक है, थोड़ी आप एक ट्राई करें, कोशिश करें कि आपने इसको सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लेके जाना है। पहली ट्राई आप करें फिर मैं स्टार्ट करवाऊंगा। वेरी गुड राफे, वेरी गुड बेटा। यस बेटा, अजबर एलसीएम होगा बेटा। वेरी गुड बेटा महक, शाबाश। वेरी गुड सुदेश बेटा, वेरी गुड आशीष। 5 बच्चों का हुआ है अभी तक। वेरी गुड ईमान, शाबाश बेटा। वेरी गुड शहीद। दिव्या का भी हो गया, लाइनल का भी हो गया, मायशा, अयान, सबका होना शुरू हो गया। ठीक है बेटा, अब यहां पर आप शिफ्ट कर सकती हैं मरियम, आप शिफ्ट करें, आप यहीं पे एलसीएम निकालें, इट्स टोटली योर चॉइस बेटा, कुछ भी कर सकती हैं आप, सही है सब। अब मुझे यहां पर वो बच्चा मैसेज करेगा जिसको आगे सिंप्लीफाई करना नहीं आया हो, या जो आगे स्टक हो गया हो, इक्वेशन प्रूव नहीं हो रही, वो मुझे मैसेज करेगा। मारूफ आपका नहीं हुआ, कोई बात नहीं बेटा। और किसका नहीं हुआ मारूफ के अलावा, मोहसिना का नहीं हुआ, कोई बात नहीं, और ओके अलीना का नहीं हुआ, और बेटा आनिया फैसल का नहीं हुआ, और बाकी सबका हो गया। ठीक है जी, अब मैं आपको स्टार्ट करवा बेटा, देखिएगा। सबसे पहली बात बेटा कि आपको ये पता होना चाहिए कि हाउ टू स्टार्ट द क्वेश्चन। अब यहां पर हमारे पास एडिशन है और डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हमें ये इंडिकेशन मिल गई भाई यहां पर हम लेंगे एलसीएम। राइट साइड पे मैंने ले लिया एलसीएम, अब आप चाहें तो एक्सी टर्म को एक साथ लेकर आ जाएं, चाहे ना लेकर आए, कुछ भी कर लें आप, सारे मेथड सही हैं।
हमने यहाँ पर सीखा होता है एलसीएम कि भाई एलसीएम में हमें डिनोमिनेटर को सेम करना है, ये आ जाएगा हमारे पास x+5। बेटा 3 के नीचे तो कुछ भी नहीं है, जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है। अब मैं 1 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, x+5 से, तो 3 मल्टीप्लाई होगा x+5 के साथ, और 17 अपनी जगह ऐसे ही आएगा। ये मेरे एलसीएम का पहला स्टेप हुआ है। आप में से किसको यहां पर प्रॉब्लम है? जिन बच्चों ने मुझे कहा था कि सर हम स्टक हो गए, वो लाजमी मुझे बताएं, क्योंकि अगर आप फिर भी नहीं बताएंगे मैं तो आगे बढ़ जाऊंगा, फिर नेक्स्ट सवाल है, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। एलसीएम इज द कोर स्टेप बेटा, इसके बगैर तो स्टार्ट नहीं कर सकते हम। ओके, जब आपने एलसीएम ले लिया, यकीन माने कि 90% क्वेश्चन आपने कर दिया, अब तो खाली ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हमें। ये बनेगा मेरे पास 3x प्लस 3 5 = 15 प्लस 17 अपनी जगह, x+5 अपनी जगह, 17/x अपनी जगह। आप सॉल्व करते हैं आगे। यहां पर राइट साइड पर 15 और 17 इनको ऐड किया जा सकता है, तो 15 प्लस 17 मेक्स इट 32। ये आ गया 3x प्लस 32। बेटा ये जो x है यहां पे जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये x आके मल्टीप्लाई हो गया। लेफ्ट साइड पर 17 अपनी जगह, ये x+5 वहां जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई x+। ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप, जिसमें हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा? मारूफ, मोहसिना, अलीना, हानिया, आहिल, लाइनल, आप लोगों के खास तौर पर बात कर रहा हूं। ठीक है, अब आपने सिंप्लीफाई करना स्टार्ट किया, तो यू गॉट 17x प्लस 85 इक्वल टू 3x² प्लस 32x। अब इक्वेशन को एक साइड पे कन्वर्ट करेंगे, 3x² प्लस 32x। ये जो लेफ्ट पर 17 है, जब राइट पे लेके जाएंगे तो -17x हो जाएगा और माइनस का 85 हो जाएगा। तो आपके पास क्या आया, 3x² प्लस 15x माइनस 85 इक्वल टू 0। बेटा ये आपकी इक्वेशन थी जो आपको प्रूफ करनी थी। अभी मुझे बताइए अगर किसी को यहां पर कोई प्रॉब्लम बाकी है। ठीक है, तो आप में से जितने बच्चे स्टक हुए, एक बार स्टक होगा ना, देखें कोई बात नहीं, मैंने समझा दिया। अब एलसीएम वाले केसेस, क्योंकि एलसीएम पे ऑलरेडी काम काफी कर चुके हैं हम, ठीक है, तो एलसीएम में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ऑलराइट, चलेंगे। ये क्वेश्चन है, ये हमने क्लास में कहीं पर भी नहीं किया हो। क्वेश्चन नंबर 59। टू शेप वाला करवा सकते हैं, मतलब बेटा टू शेप वाले से मुराद? ऑलराइट बेटा, स्टार्ट करते हैं। रेक्टेंगुलर पेविंग स्लैब मेजर्ड x सेंटीमीटर्स बाय y सेंटीमीटर वेयर x इज लेस देन y। ये हमें क्लियर इंडिकेशन क्या है कि भाई y इज द लेंथ जो कि ज्यादा है और x उसकी छोटी लेंथ है। 14 ऑफ दी स्लैब्स, ऐसे हमारे पास कितने स्लैब्स हैं भाई, 14 स्लैब्स हैं। और उन्होंने, आपने उनको ऐसा डिजाइन किया कि ये ऐसे रेक्टेंगल बन रहे हैं, ठीक है ना, दो आपको रेक्टेंगल नजर आ रहे हैं। These two gardens are shaded in the design below. The outside perimeter of the path in design 1 is 10.2 meters. The total perimeter of the design 2 is 13.6 meters. Show that. हमको ये इक्वेशन शो करनी है, ठीक है ना। अब आप मुझे बताओ कि ये क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए हम एरिया को यूज करेंगे या पेरीमीटर को? चले यहां से कहानी शुरू करते हैं। क्या लगता है आपको? तो इसका जवाब आ गया भाई पेरीमीटर। मारूफ भी कह रहा है पेरीमीटर, पेरीमीटर सबका आ रहा है। क्यों कहा भाई आप लोगों ने? क्योंकि क्वेश्चन में बड़ा क्लियर नजर आया था हमको कि जहां पर डिस्कशन की जा रही है पेरीमीटर की, ठीक है बेटा। वेरी गुड, सबको समझ में आया। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में एक बहुत बड़ा ग्लिच है। ग्लिच से कहूं या समझो जाल कहूं कि एग्जामिनर ने बिछा के रखा हुआ है। वो जहां पे जितने बच्चे ट्राई करते हैं, सब में से 90% बच्चे मिस करते हैं। और वो जाल को मैं हाईलाइट करने वाला हूं, देखिएगा।
वो आपने भी नहीं नोट किया होगा कि यहां पर जो एक्स और वाई है ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, और यहां जो रीडिंग दी है ये मीटर में दी है। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन में एक यूनिट होना चाहिए। अब यहाँ पे दो यूनिट आ गए, एक सेंटीमीटर आ गया, एक मीटर आ गया। अब यूनिट कन्वर्ट करना हमारे लिए मैंडेटरी है। मीटर और सेंटीमीटर में जाने के लिए आपको मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ये 10.2 मीटर है तो मैं इसको लेके जा रहा हूँ सेंटीमीटर में, सो आई नीड टू मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आ जाएगा 1020 सेंटीमीटर। ऐसा मैंने क्यों किया? ताकि पूरे क्वेश्चन में एक ही यूनिट होना चाहिए, या तो मीटर में रखें या सेंटीमीटर में रखें। इसी तरह 13.6 मीटर है, इसको भी कन्वर्ट कर रहा हूं। 13.6 मल्टीप्लाई बाय 100 लीड्स टू 1360 सेंटीमीटर। तो यहां पर मैंने पहला काम किया कि मैंने, हाँ बेटा आगे जाके ऐसे ही होगा राफे। यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर मैंने दो अपनी कंडीशंस के यूनिट को चेंज कर दिया। किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा यहां तक? ओके बेटा। अब आगे वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज कोई और काम मत कीजिएगा, गौर से सुनिएगा वरना मिस कर देंगे क्वेश्चन को आप। देखो बेटा, ये जो स्लैब हमें दिखा रहा है, इसकी जो ये वर्टिकल साइड है इसको उसने एक्स बोला। तो अगर मैं अपने पास एक्स बनाना शुरू करूं तो मेरे हिसाब से ये भी एक्स होगा, मेरे हिसाब से ये भी एक्स होगा, 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 ये भी एक्स होगा। इसी तरह वाई कितने होंगे? ये भी वाई, दो, तीन, चार, पांच, एक, दो, तीन, चार, पांच। बेटा ऐसे ही होगा सबके हिसाब से। अगर वो हमें ये एक दिखा रहा है, ये एक रेफरेंस दिखा रहा है हमें, इसके हिसाब से ये मैं सही लिख रहा हूं। सब यहां तक क्लियर हो बेटा? ओके बेटा। अब उसने हमसे बात की बेटा पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। क्या आप मुझे बता सकते हैं बेटा यहाँ पे टोटल कितने एक्स हैं और कितने वाई हैं? हाँ बेटा। वेरी गुड। सिंपल, आपने क्या किया, आपने काउंट कर लिया भाई एक्स कितने मेरे पास 4 एक्स यहां पर है, मेरे पास 4 एक्स यहां पर है। टोटल मेरे पास हो गए हैं 8 एक्स। सही है। और अगर हम y की बात करें तो यहां पर मेरे पास 5y है, यहां पर मेरे पास 5y, टोटल मेरे पास हो गए 10y। मैंने इन दोनों को ऐड क्यों किया? क्योंकि यहां पर हम बात करें पेरीमीटर की, और इनका पेरीमीटर मुझे दिया कितना था? फर्स्ट कंडीशन मुझे दिया था पेरीमीटर इज 1020, हम निकाल चुके थे ना, कन्वर्ट हमने पहले ही किया था। तो हम इसको इक्वेट करेंगे 1020 से। अब मुझे यहां पर बता दें कि इस इक्वेशन में कौन कौन क्लियर नहीं है। एनीवन जिसको एक प्रॉब्लम हो कि कैसे इक्वेशन बना रहे हैं हम, क्यों इसको इक्वेट किया? एनी एनी प्रॉब्लम बेटा? ओके। अगर किसी की प्रॉब्लम है, नहीं बेटा महक इनसाइड वाला फर्स्ट वाले में काउंट नहीं होगा, क्योंकि आप इंग्लिश में देख सकते, लिखा है बेटा द आउटसाइड, लिखा हुआ है ना आउटसाइड, तो अंदर वाला क्यों काउंट किया जाएगा? ठीक है बेटा महक। अब यहां पर कुछ कॉमन आ रहा है, यकीनन आपने भी ऑब्जर्व कर लिया होगा, कॉमन यहां पर आ रहा है 2। जब मैंने 2 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या आएगा मेरे पास? 4x प्लस 5y इक्वल टू 1020। ये 2 यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हम ये कहेंगे 4x प्लस 5y इक्वल टू 1020 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास क्या बनेगा आंसर? 4x प्लस 5y इक्वल टू 510। ये वो इक्वेशन थी बेटा जो हमें क्वेश्चन में कहा था कि हमें शो करनी है। आप देख भी सकते हैं भाई, ये लिखी हुई इक्वेशन, ये हमें शो करनी है। किसी को पहली इक्वेशन में कोई भी प्रॉब्लम? गुड, वेरी नाइस। चलें जी। अब आप सबने क्या करना है? अब आप सबने अच्छी तरह से ये कंडीशन पढ़नी है बेटा, दिस वन, और इस कंडीशन को यहां पर आपने अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद ये आपकी इक्वेशन आनी चाहिए फाइनली। ट्राई पहले आप लोग करेंगे, उसके बाद मैं स्टार्ट कराऊंगा।
जी बेटा, सुनते ऐसा ही है। यस बेटा, आशीष बिल्कुल सही पॉइंट आपने रेस किया है कि ऐसा ही होगा। सेकंड में टोटल पेरीमीटर लिखा है, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। ठीक है बेटा, अगर मैं सेकंड वाले को आपको थोड़ा ऑब्जर्व कराऊं तो नोट करें कि सेकंड वाले में ये लाइन भी बोल्ड है और ये लाइंस भी बोल्ड है, क्योंकि यहाँ पे बात की जा रही है टोटल की। जबकि अगर आप फर्स्ट वाले को देखो तो ये लाइंस तो बोल्ड है, लेकिन ये लाइंस बोल्ड नहीं है, दे आर नॉर्मल लाइंस ना, क्योंकि यहाँ पे टोटल की बात नहीं कर रहे थे। तो आपको सेकंड वाले में अंदर वाले को भी काउंट करना है, क्योंकि यहां पे सेकंड वाले में लिखा हुआ है उन्होंने द टोटल पेरीमीटर। तो इसीलिए आप दोनों को काउंट करेंगे। अब अंदर वाला कैसे आएगा, अब ये देखते हैं बेटा। बहुत सिंपल सी बात है बेटा, बहुत सिंपल है। ठीक है, मुझे पता है कि जो स्ट्रेट, आप सबका फोकस स्क्रीन पर होना चाहिए, ठीक है ना, अब सबका फोकस स्क्रीन पे होना चाहिए। ठीक है, वर्टिकल जो है ना वो एक्स है। अब मैं देखता हूं मेरे पास कितने एक्स है। आप सबने देखा, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ। भाई छह ये वाले होंगे, ठीक है, और छह राइट पर भी आएंगे, तो छह यहां पर आएंगे और छह यहां पर आएंगे, ये तो हो गया। लेकिन इसके अलावा अब ये वाले भी काउंट किए जाएंगे, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार। तो हमारे पास जो टोटल एक्स की क्वांटिटी आ रही है वो आ रही है 16x। इसी तरह बाय पर आते हैं। बाय कौन है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ। ये छह नहीं है, यहां पर भी आएगा सात और आठ। तो मेरे पास जो वाई बने वो कितने बने, वो बने 8y। एंड द टोटल पेरीमीटर इज 1360। 20x है बेटा। काउंट करते हैं दोबारा, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, छह और छह 12, 12 और चार 16, 16 और चार 20। बिल्कुल सही कहा आपने। एक्स की वैल्यू मेरे पास 20 है बेटा। सही जी। ये हमारे पास आ गए सारे। अब यहां पर फोर कॉमन आएगा, वेरी गुड राफे बेटा। जब आपने फोर कॉमन लिया, व्हाट यू गॉट, 5x प्लस 2y इक्वल टू 1360। फोर वहां जाके डिवाइड किया जाएगा, 5x प्लस 2y, 1360 डिवाइडेड बाय फोर। तो 5x प्लस 2y इक्वल टू 340। बेटा ये बनी आपकी इक्वेशन जो आपको शो करनी थी। समझ आया बेटा, क्वेश्चन क्लियर हुआ। क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताइए, किसी को भी बेटा।